Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मैकाले का विवरण पत्र देखा और देखा कि किस तरह से भारतीय शिक्षा की अवहेलना की गई। तो दोस्तों, जरूरी था एक भारतीय शिक्षा में बहुत ही बड़ी क्रांति की और बहुत ही बड़े बदलाव की। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब जो है कि गवर्नर रहते हैं डलहौजी, और उनके नीचे जो है कि एक काउंसलिंग होता है, और उसी काउंसलिंग में हम जानते हैं कि अनेकों सदस्य रहते हैं, और उसी काउंसिल में कार्य करने वाले रहते हैं सर चार्ल्स वुड, और ये जो है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के उप सभापति रहते हैं। तो आइए जानते हैं होता क्या है दोस्तों कि सन 1853 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी होता है उसके आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन का समय आता है, और हम जानते हैं कि भारतीय शिक्षा की जो समस्या थी, भारतीय शिक्षा की जो नींव थी उसको मजबूत करने का और उस सभी समस्याओं को दूर करने का कितना आवश्यकता था। दोस्तों, होता क्या है कि उसी समय सर चार्ल्स वुड क्या करते हैं, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के उप सभापति रहते हैं, वो क्या करते हैं कि 19 जुलाई 1854 ईस्वी को एक आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा नीति को प्रकाशित करते हैं। अतः जो आदेश पत्र रहता है उनको सर चार्ल्स वुड के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसीलिए जो है कि इसको इन्हीं के नाम पर रख दिया जाता है, और इसे वुड का डिस्पैच या वुड का जो है कि घोषणा पत्र कहा जाता है। और दोस्तों, जो ये घोषणा पत्र था ये काफ़ी बहुत ही बड़ा था, 100 अनुच्छेदों से मिलकर बना था, इसीलिए इसको भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न बन सकता है कि किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया है या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो वुड के घोषणा पत्र को कहा गया है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वुड की जो है कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से कौन कौन सी प्रमुख सिफारिशें थी, उन्होंने इस घोषणा पत्र के माध्यम से भारतीय शिक्षा के लिए क्या क्या सिफारिशें किया था। दोस्तों, पहला सिफारिश था शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर होगा, अर्थात आदेश पत्र में यह साफ साफ कहा गया, यह स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा का प्रसार करने का उत्तरदायित्व कंपनी पर होगा। दूसरा था आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए। उसमें उन चारों उद्देश्य क्या क्या थे, आइए जानते हैं। भारतीयों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करके भारतीयों को मानसिक और चारित्रिक रूप से उनको जो है कि उन्नति किया जाए। अगला था भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराया जाए, अर्थात जो अंग्रेजी माध्यम की जो शिक्षा थी उसको जो है कि जो यूरोपियन की शिक्षा थी उससे अवगत कराया जाए। अगला था भारतीयों को राजपथों के लिए योग्य व्यक्ति बनाना। उसी क्रम में अगला था भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने में सहायता देना। और इसी क्रम में अगला देखेंगे, आदेश पत्र में यह साफ तौर पर लिखा गया था कि अंग्रेजी और देसी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। आइए इसी क्रम में अगला देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत में जरूरी थी जो है कि विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो दोस्तों, उसी आदेश पत्र में सर चार्ल्स वुड के द्वारा लिखा गया था कि जो है कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। उसी क्रम में अगला इन्होंने क्या जो है कि प्रस्ताव दिया था, क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना, अर्थात भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाएं की योजना जो है कि लागू की जाए। जैसा कि देख रहे हैं चित्र में बनाया गया है, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। दोस्तों, अगर परीक्षा में आ जाता है तो आप इन्हीं हेडिंग के माध्यम से इन्हीं हेडिंग को ऐसे ही लिखेंगे जैसा कि इसमें लिखा गया है। इसी क्रम में आइए अगला देखेंगे, सहायता अनुदान प्रणाली। दोस्तों, इसके अंतर्गत सर चार्ल्स वुड ने सिफारिश किया था कि भवन निर्माण, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, अध्यापकों के वेतन तथा स्त्री शिक्षा एवं मुस्लिम शिक्षा के सहायता के लिए उनको सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था किया जाए। आइए इसी क्रम में अगला देखेंगे, अंग्रेजी शिक्षा जो प्राप्त कर चुके हैं उन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दिया जाए। इसी क्रम में अगला है अध्यापकों का प्रशिक्षण।
अर्थात अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना किया जाए। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वुड का घोषणा पत्र जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको शिक्षा के नवीन प्रयास में तो देखने को मिलेगा ही, वर्तमान भारतीय समाज में भी इसका पोर्शन है, उसमें भी ये प्रश्न आता है, दोनों विषयों में ये प्रश्न आता है। अगर आप इसको यहाँ पर तैयार कर ले रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में दोनों विषयों में ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि वुड का घोषणा पत्र बताइए और वुड की प्रमुख सिफारिशें बताइए। दोस्तों अगर प्रश्न बनता है कि वुड का घोषणा पत्र क्या है, तो सर्वप्रथम वुड के घोषणा पत्र में ये बताएंगे कब लागू किया गया और कौन इसके अध्यक्ष रहे, और उसके बाद हेडिंग करेंगे कि वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें, और हेडिंग के माध्यम से सभी को क्रमिक रूप से आप वर्णन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।